यही कांग्रेस वाले तो हैं, कह रहे थे कोर्ट में खड़े होके हल्फनामा दिया है बाकायदे कि राम मंदिर के खिलाफ। अब आज कह रहे हैं, आज इन लोगों को इतना पता होगा जैसे सारे सबसे बड़े पंडित यही कांग्रेसी हैं। आज ये कह रहे हैं अभी तो पूरा मंदिर बना नहीं है। अरे पूरा मंदिर बना नहीं, आप इनसे ये पूछिए कि अगर यही मस्जिद बनेगा तो ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से आज मामा को भी 40,000 वोट दिया होगा। शिवराज मामा। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स का समाधान है लेकिन में दिमाग का समाधान नहीं है। ये ब्राह्मण 10 सालों से मोदी जी को मजबूत कर रहा है। और राहुल गांधी बोलते हैं मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? आधा कश्मीरियों को मार दिया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बनाया। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण था? नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज इन खबर की टीम इस समय अयोध्या में मौजूद है। अभी हम यहाँ पे लता मंगेशकर चौक पे हैं। तमाम सारे लोगों को आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की हुजूम उमड़ी है। राम भक्ति में सारे लोग लीन दिख रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में देश में राजनीति भी गरमा रहा है। विपक्ष पार्टी निमंत्रण ठुकरा रही है और सत्ता पक्ष की तरफ से तंज भी कसा जा रहा है। तो यहाँ के मौजूद लोगों से बात करें, जिस तरह से सर अभी आज ममता बनर्जी की पार्टी की एक नेता है, उनके तरफ से कहा गया है कि भगवान राम बीपीएल कार्ड धारक के नीचे वाले हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, इस वजह से उनको घर मिल रहा है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ऐसा है कि जिसकी तुलसीदास जी ने कहा था कि जाके प्रभु दारुण दुख दिन्ना ताकि मति पहले हरि लिन्ना। जिसको प्रभु को दुख देना होता है उसका मति पहले हरण कर लेते हैं। तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके मति का हरण हो गया है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो शाश्वत सत्य हैं, जो महाप्रभु हैं, जिन्होंने जो धरती के सृष्टिकर्ता हैं, उनके बारे में अनाप शनाप चीज़ें वो लोग कह रहे हैं। जो कि राजनीति एक अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है। जो धर्म का पालन किया जा रहा है, मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, वो पूर्णतया भारत की अस्मिता का सवाल है। इसका अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगा इस अयोध्या को, उसमें सारे लोगों को सहभागिता करना चाहिए। और जहाँ तक रही मोदी जी का सवाल, तो 140 करोड़ लोगों ने उन्हें देश का अपना प्रतिनिधि चुना है। उस प्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे देश की अस्मिता है प्रभु श्री राम, उनकी मर्यादा की रक्षा करें और उनका जो जन्मस्थली है उसका सौंदर्यीकरण और उसको बहुत बेहतर बनाएं। जो राम को लेकर के कंट्रोवर्सी छिड़ रही है कि ये बीजेपी अपना लोकसभा का चुनाव में फ़ायदा लेना चाह रही है। अभी कई शंकराचार्य भी इसमें बयानबाजी कर रहे हैं कि अभी मंदिर बना नहीं है, अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। इसको आप लोग किस नज़र में देख रहे हैं? ऐसा है कि आप इस थोड़ा सा और पीछे चलिए। जब यहाँ पर पुराना मंदिर था, जो शिलालेखों से पता चला, खुदाई से, ईसाई के खुदाई से पता चला कि वो मंदिर था, उस समय ये लोग उसको बाबरी मस्जिद कहते थे। जब वो बाबरी मस्जिद जनता ने उसको ध्वस्त कर दिया और जब उसका जीर्णोद्धार करके प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बन रहा है, तो उस पर तरह तरह की उंगलियां लोग उठा रहे हैं। आज ये बताइए, हमारे देश में जहाँ प्रभु की जन्मस्थली है वहाँ श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? उन लोगों से ये पूछिए कि मक्का मदीना नहीं रहेगा तो क्या किया जाएगा? एक बात बताइए, कांग्रेस वाले कहेंगे क्या? यही कांग्रेस वाले तो हैं, कह रहे थे कोर्ट में खड़े होके हल्फनामा दिया है बाकायदे कि राम मंदिर के खिलाफ। अब आज कह रहे हैं, आज इन लोगों को इतना पता होगा जैसे सारे सबसे बड़े पंडित यही कांग्रेसी हैं। आज ये कह रहे हैं अभी तो पूरा मंदिर बना नहीं है। अरे पूरा मंदिर बना नहीं, आप इनसे ये पूछिए कि अगर यही मस्जिद बनेगा तो ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कोई उसमें शंका है कि मस्जिद में नहीं जाएंगे? जो मस्जिद बनने के लिए जमीन दी गई है वहाँ जाएंगे कांग्रेसी या नहीं जाएंगे? कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, आप बताइए, ये लोग राम विरोधी हैं। और दूसरी बात अयोध्या की बात है, आप ये अयोध्या को पहले भी देखे होंगे, आज भी देखे। आज अयोध्या स्वर्ग लग रही है। पूरे अयोध्या में देखिए कितने पैसे से कितना विकासकरण हो रहा है। और इस श्रेय की बात है तो भाजपा श्रेय लेना चाहिए। हम कह रहे हैं कि भाजपा को श्रेय लेना चाहिए, उसने अपनी सरकार गंवाई है। इसके लिए कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि श्रेय तो लेना ही चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक सरकार को लेकर के, सरकार है, सरकार को सबको लेके चलना चाहिए, धर्म के नाम पर। एक मिनट, एक बात बताइए, सरकार किसको लेके नहीं चल रही है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास मोदी जी का नारा है। क्या नहीं दिया इस सरकार ने? आप बताइए। शौचालय के लिए पैसा दिया, गैस सिलेंडर दिया, खाता खुलवाया, राशन दे रहे हैं, आवास दिया। क्या चाहिए एक आदमी को? सड़क, लाइट देखिए, 18 घंटा लाइट गाँव में आती है।
ठीक है, 18 घंटा। पहले सरकारों में कभी ऐसा नहीं था। आज 18 घंटा लाइट आ रही है, रोड आप देख रहे हैं। क्या चाहिए आपको? रही बात धर्म की, तो हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ अगर मंदिर नहीं बनेगा तो मस्जिद क्या पाकिस्तान में बनेगा? आप बताइए, कितना पुराना मुद्दा है, आज का मुद्दा है। कोई सोच सकता था कि राम मंदिर का मुद्दा भाजपा या कोर्ट द्वारा फैसला आ जाएगा? आज प्रयास किया गया है, इन्होंने अपनी सरकार गंवाई है। अगर आज श्रेय मिले तो लेना चाहिए, आप ये जान लीजिए। अरे इतिहास लिखा रहा है, ये सनातन धर्म का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा 22 तारीख को। आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार का है। बिहार से पूरा बीजेपी का झंडा कहाँ लगा है? एकदम 10 सालों से मोदी जी को जिता रहा हूँ, 10 करोड़ वोट दिया होगा। यहाँ भी आप अकेले 10 करोड़ वोट दे रहे हैं? हाँ, मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से। आज मामा को भी 40,000 वोट दिया होगा। कौन मामा? शिवराज मामा। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स का समाधान है, लेकिन में दिमाग का समाधान नहीं है। ये ब्राह्मण 10 सालों से मोदी जी को मजबूत कर रहा है। यहाँ भी वेद प्रकाश को जिताया होगा, और उनका राजू दास, रमेश दास और अध्यक्ष जो है बालकृष्ण बैस मेरे को जानता होगा कि कितना हाई स्पीड प्रचार करके वेद प्रकाश को जिताया होगा ये ब्राह्मण। चलता ही है मोदी जी के साथ। मैं गुजरात में भी था सर, गुजरात का भी लाइसेंस होगा मेरा। मैं भूपेंद्र पटेल के ऑल पास, इंडिया परमिट है क्या? हाँ ऑल इंडिया परमिट सर। भूपेंद्र पटेल के पास भी था सर। मैं ब्राह्मण हूँ। ये ऑल इंडिया परमिट है, हर जगह बीजेपी की सरकार बनाते जाते हैं। देखिए पूरे बीजेपी का कैप भी लगा है। आप बताइए, जिस तरह से राजनीति राम मंदिर को लेके चल रही है, आप लोगों की अयोध्या वासी हैं, तो अयोध्या वासी किस तरह से राजनीति को देख रहे हैं? लोकसभा चुनाव भी अब 2 महीने के बाद कैंपेन चालू होने वाला है। पहले मैं आपके चैनल से जनता से अपील करता हूं कि जो लोग रामचंद्र जी के निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं, जनता उनको अस्वीकार कर देगी। आने वाले समय में जनता उनको अस्वीकार कर देगी। जो राम भक्तों पर गोली चलवाए हैं उनको हम लोग चाहते हैं। और हिंदू समाज से मेरा निवेदन हाथ जोड़ करके है कि किसी कीमत पर इन लोगों को वापस ही सत्ता में न होने पाए। जय श्री राम। के लिए 20% के लिए ये लोग नहीं आ रहा है राम मंदिर में, ये मुस्लिमों का वोट के लिए। कौन 20%? अरे 20%, 26 पार्टियां विपक्ष जो है, ये 20% के लिए 26 पार्टियां हैं। 1% भी नहीं मिल रहा। ये कैसे जीतेगा, कैसे पीएम बनेगा, ये भी तो बताइए। अच्छा ये बताइए, 20% की बात आप कर रहे हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? कौन? वही 20% वाले। 20% वाले वही है। बाबरी मस्जिद बनाया था, बाबू रोड दिल्ली में बनाया। आप मीडिया वाले जाकर सर्वे करिए। बाबू रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, यही कांग्रेस लोग बनाया है रोड। बनाया वाले नाम भी तो ये लोग बाबर खानदान का है। ये लोग कैसे आएगा सनातन धर्म के पास, ये भी तो बताइए आप लोग। कैसे आएगा? नहीं आएगा, ये कभी नहीं, सपनों में नहीं दिखेगा। और राहुल गांधी बोलता है मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है? आधा कश्मीरियों को मार दिया, आधा कश्मीरियों को मुसलमान बनाया। वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण था, ये भी तो बताइए। और जवाहरलाल नेहरू, वो बोलता है कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ। कैसा 1947 में देश बना, तो कैसा वो बनाया? जाकर आप मीडिया वाला सर्वे करिए। बाबू रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, शाहजहां रोड बनाया। यही लोग का पूजा करने वाला ये कहाँ से अयोध्या राम मंदिर में आएगा, ये भी तो बताइए आप। इसीलिए निमंत्रण अस्वीकार कर दिए क्या? तो क्या बाबर खानदान को यहाँ जरूरत नहीं ना आएगा? ऊपर से जनेऊ पहन लेता है वोट के समय में, ये कहाँ से चलेगा? ये आजकल सनातन पढ़ गया, लिख गया है। अब ये लोग को बेवकूफ लोगों के कभी अतमी नहीं। आई अखिलेश जो है, ये बोल करके अपना वोट काट लिया अपने पैर में। अखिलेश को नहीं बोलना चाहिए था कि मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे राम किसी का नहीं है, सबका है। ये नहीं बोलना चाहिए था। ये लोग के पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, माइंड नहीं है। प्रॉब्लम आर पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। समस्या का समाधान है, बुद्धि का नहीं है। डायलॉग बड़ा फेमस लग रहा है, बार बार यही डायलॉग नहीं। अगला बार बोला पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स का समाधान है, मगर ये दिमाग का समाधान नहीं है बाबू। ये लोग अब कभी नहीं जीतेगा। ये लोग का राजनीति खत्म हो जाएगा। अब तेजस्वी यादव बोलता है कि मस्जिद बना दे। अरे जाकर के मक्का मदीना में बना दो। हाँ तो सर 10 सालों से मैं तपस्या कर रहा हूँ। वहाँ भी था, मैं बंगाल में भी था। ममता बनर्जी को हराया होगा,
को हरा भी दिए। हाँ, नंदीग्राम में था शुभेंदु अधिकारी के पास, लेटर लिख कर दे दिया, अरे हरा कर देख बीजेपी की सरकार मेरे तो को वहाँ नहीं मारता है। बनी चाहे नहीं बनी, मैं सरकार से भी आगे चलने वाला ही ब्राह्मण है। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे दादी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से ही हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत बहुत बड़ा लगा। हम सेवा में हमारे गुरुदेव के लिए हर मास आते थे, लेकिन आज बार ये मोदी को भाजपा ने अच्छा काम किया है, तो देखने के लिए सभी यात्रालुओं को लेकर अभी आया है हम सब। पूरा बदला लग रहा है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया लगा। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा से हूँ। आगरा से हैं। यहाँ राम मंदिर के दर्शन दर्शन आए हैं। करने आया हूँ जी। किस तरह से आप अयोध्या के देख रहे हैं? जिस तरह से यहाँ भीड़ लग रहा है, देश हो चाहे विदेश हो, तमाम देखिए, लोग आ रहे हैं। अयोध्या 3 बार इस तरह से सजी है। सबसे पहले जब माँ सीता का अयोध्या में आगमन हुआ, तब अयोध्या सजी थी इसी प्रकार से। दूसरी बार जब राम जी 14 साल के वनवास से लौटे, तब अयोध्या इसी तरह सजी थी। और आज तीसरी बार 500 साल के वनवास से राम जो है अब लौट रहे हैं। देश में एक अलग माहौल है और हर जनातनी आज खुश है। देखिए, हम लोग आज इस 500 वर्ष की पट कथा के साक्षी बन रहे हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। जो लोग आज इस धरती पर मौजूद हैं, मैं समझना चाहता हूँ, मेरे एक गुरु ने कहा था कि आप त्रेता युग में शायद कुछ ना कुछ ज़रूर रहे होंगे, चींटी बनकर, मक्खी बनकर, या किसी भी रूप में आप त्रेता युग में शायद होंगे। तो आज आपको ये सौभाग्य अयोध्या में खड़े होने का मिल रहा है, बोलने का मिल रहा है, और आपको दर्शन करने का सौभाग्य, इस पट कथा को देखने का, साक्षी बनने का सौभाग्य मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और किस तरह से, जैसे कि आप साक्षी की बात कर रहे हैं, हर चीज़ बात कर रहे हैं, आगरा से चल के यहाँ हैं, तो क्या लग रहा है? ताजमहल भी एक टूरिस्ट पैलेस है, अभी एक भी टूरिस्ट पैलेस भी बनाया जा रहा है, अयोध्या धाम। तो क्या लग रहा है दोनों में, अगर आपके नज़र से अंतर देखा जाए, तो कौन सबसे ज़्यादा हावी होने वाला है? देखिए, अंतर नहीं हो सकता। ताजमहल भी हमारे 7 अजूबों में से एक है, लेकिन हमारे लिए, यानी उत्तर प्रदेश के लिए, ये सौभाग्य की बात है कि आज आगरा, जितना आगरा टूरिस्ट जब आएगा, उससे ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन पैरेलल रूप में आज जितना लोग, मतलब अगर टूरिस्ट की मैं बात करूं, तो जब भी टूरिस्ट अब जब दिल्ली एयरपोर्ट उतरेगा, तो शायद फ्लाइट का डाइवर्जन ज़रूर हो सकता है कि एक फ्लाइट, अगर एक जो गाड़ियां हैं वो आगरा की ओर रुख करेंगी, तो दूसरी गाड़ियां जो हैं, हाँ, एक जो है और वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी फ्लाइट स्विच करेंगी। तो निश्चित तौर पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते ताजमहल का, लेकिन ये एक विश्वविख्यात मंदिर बनेगा, इसकी परिकल्पना हर एक सनातनी ने की है, हर एक हिंदू ने की है। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, जो भी हमारे धर्म को मानता है, सनातन को मानता है, वो आज खुश है। कई जगहों पर मुस्लिम लोग भी बड़ा खुश हैं और स्वागत कर रहे हैं अयोध्या का। मैं एक जगह पर गया था, उन्होंने बताया कि हम लोग तो जो है, जिस दिन मौका हमें मिला, तो हम तो जो है लोग चल के आ रहे हैं, उनके लिए दवा का इंतज़ाम करेंगे, पानी का इंतज़ाम करेंगे, हो सका तो भंडारा भी करेंगे। तो आज पूरा अयोध्या, क्योंकि देखिए, अयोध्या में विकास हो रहा है, तो अयोध्या के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का विकास नहीं हो रहा है। आज जिन लोगों को मौका, अभी एक सियासी सवाल भी आता है कि भाई मंदिर की जगह जो है हॉस्पिटल बन सकता था, तेजस्वी यादव ने भी बोला, हाँ, विश्वविद्यालय बन सकता था। तो देखिए, हर आपके पास बहुत सारे मौके थे। मैं विपक्ष से इस बारे में जरूर कहना चाहूँगा इस मुद्दे पर कि राजनीति होना बहुत बड़ी बात है, ज़रूरी है, विपक्ष का होना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म पर राजनीति ना हो। इस आज जो है सनातनी जो है, जितने भी हिंदू हैं, 140-145 करोड़ की जनसंख्या में कम से कम 100 करोड़ लोग खुश हैं, तो आपको उनके साथ आना चाहिए। इस मुद्दे पे कम से कम राजनीति ना होनी चाहिए। बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको, बहुत सारा मौका मिलेंगे ना। आप बेरोजगारी पे बात करें, आप महंगाई पे जब बात करें, तो आप सड़क पे उतर के बात करें। आज समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जब विपक्ष की बात आती है तो सड़क की बात आती है। कितने कांग्रेस ने अब तक कितने जो है वो प्रदर्शन किए सड़क पर उतरकर, तो बड़ी बात है। और अब न्याय यात्रा चल रही है, आज से न्याय यात्रा की भी जो शुरुआत, न्याय यात्रा मणिपुर में लोग चल गए, उसको किस नज़र से देख रहे हैं? न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है, राहुल गांधी अपना एक प्रयासरत हैं, लेकिन इसका परिणाम उन्हें अभी शायद न मिले, लेकिन जो है कि अपना कृत्य है, आदमी करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद परिणाम भारत जोड़ो यात्रा किया गया, अब न्याय यात्रा कर रहा है, तो क्या दोनों में माहौल बनेगा लोकसभा चुनाव में? नहीं, देखिए, माहौल लोकसभा चुनाव में 2024 में नहीं है। हम एज अ नॉर्मल पर्सन देखेंगे तो अभी कम से कम 10 साल में एक सजेशन और देना चाहूँगा आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से कि जो तो गठबंधन कर रहे हैं, देखिए, गठबंधन को आप ऐसे समझिए कि जब आप एक दूसरे के साथ स्टेट में चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल पैरेलल होकर लड़ते हैं, और मतलब विपक्ष होकर लड़ते हैं। और आज जब जनता आपको देख रही है,
कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दुराय नहीं है, लेकिन शायद डायरेक्शन गलत है। आप जब इकट्ठे होने के बाद चुनाव लड़ते हैं तो उसके लोग जो है, जनरल लोग जो है वो समझते हैं कि आप जब स्टेट में चुनाव लड़ते हैं तो अलग अलग लड़ते हैं, और आप जब नेशनल मुद्दे पर बात करते हैं तो एक साथ आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जनता इस चीज़ को समझ रही है। कांग्रेस को चाहिए अलग रहे, अकेले चुनाव लड़े, आज नहीं तो 10 साल बाद पिलर तैयार करे, एक जमीन तैयार करे, तो आज नहीं तो 10 साल बाद उसको मौका मिल सकता है। लेकिन मुद्दों को समझना होगा। आज राम मंदिर का न्योता ठुकराकर कहीं ना कहीं लोगों के पक्ष में नहीं गए हैं, कहीं ना कहीं और लोगों को अपने विरोध में खड़ा कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात करें, लोकसभा का चुनाव करीब है, तो विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि सारे मुद्दों को हटा करके राम मंदिर को लोकसभा का मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या ये उचित है? नहीं, ऐसा होना भी नहीं, मैंने अभी कहा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर, राम मंदिर हो या कोई भी मंदिर, मंदिर के नाम पर आप आज ये जो पटकथा लिखी जा रही है 500 वर्ष, मतलब एक छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जिन लोगों की आस्था थी, जिन लोगों के मतलब हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि यार हम भी शायद इसको देख पाते, हर सरकार से एक्सपेक्ट किया होगा, हम भी इस सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हमारा मंदिर बनवाओ, उन लोगों ने भी किया होगा, उनको ये देखने का मौका नहीं मिला। आज ये मौका मिला है, तो मुझे लगता था कि आपके पास कई मुद्दे हैं, पक्ष और विपक्ष में, सत्ता में और विपक्ष में कई मुद्दे आपको मिलते हैं राजनीति करने के लिए। कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस मुद्दे पर स्वागत होना चाहिए सभी लोगों के साथ। आप राजनीति करते हैं तो जनता के लिए करते हैं ना। मैं जब जाऊंगा वोट मांगने तो जनता के लिए जाऊंगा, लेकिन जनता आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप आइए, और अगर आप आते तो निश्चित तौर पर आपने जो एक धड़ा और अपना कम किया वो एक धड़ा और बनता, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता। जनता ये सोच रही थी, आपने वही गलती की जो जनता सोच रही थी। जनता सोच रही थी कि क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, क्या खड़गे जी, क्या ऐसा होगा कि वो राम मंदिर की तरफ आएंगे, न्योता ठुकराएंगे। आपने वो गलती की, आपको आना था और ये दिखाना था कि राम किसी एक के नहीं है। अगर लोगों में ये आस्था है कि मंदिर बनना चाहिए था और मंदिर बना, तो हम उसके साथ हैं। आपके पास मौके मिलेंगे ऐसे, जिसमें आप जो है तमाम तरीके की चुनाव में तमाम मौके मिलते हैं। आपके पास बहुत सारे मौके हैं। आप तो बेरोजगारी की बात भी करते हैं, आप बहुत सारे डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपको लगता है कि नहीं किया है तो सड़क पे आइए ना, उतरिए। वो उतर के आप, जैसे स्मृति ईरानी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जब गैस सिलेंडर बढ़ा तो बिल्कुल सड़कों पे आ गए थे। आप कहते हैं कि 1100 सिलेंडर हो गया, 900 सिलेंडर हो गया, तो आप सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? जनता को भी तो चाहिए। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी, आपसे हम पूछना चाहेंगे सिलेंडर की अभी, अच्छा चलिए आप ही बताइए, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी राजस्थान में जीती 450 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की और जहां सरकार है अभी भी 950 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं। तो बीजेपी अदर राज्य के साथ ही भेदभाव क्यों कर रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, हर राज्य का अलग अलग मैनिफेस्टो बनता है। अब अभी नेशनल मुद्दे की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 24 का मुद्दा है। अब हर एक स्टेट में मैनिफेस्टो अलग होता है, उन्होंने क्या माइंडसेट करके वो बोला है, मैं इसमें तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये ज़रूर है कि अब जो मुद्दा है इस समय, जो हर टीवी चैनल इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष ने जो है वो मुद्दे को क्यों भटकाया, विपक्ष ने क्यों न्योता ठुकराया। फिलहाल मुद्दा ये है, आपको इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जितना आप इस मुद्दे पर बयानबाजी करेंगे, जनता आपके उतने ही खिलाफ हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस भी दो घड़ों में बढ़ती हुई दिख रही है, चाहे प्रमोद कृष्णम हो या कांग्रेस के अलग अलग नेता हो, इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस से। आज ही कांग्रेस के लगभग 55 साल से जुड़े मिलिंडा जी थे, आज उन्होंने कांग्रेस से पद त्याग दिया। तो क्या राम मंदिर ठुकराना न्योता जो है कांग्रेस के लिए घातक साबित हो रहा है? ये तो किस माइंडसेट से वो लोग कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन आज जो कांग्रेस की हालत है, निश्चित तौर पर उनको बहुत समीक्षा बैठकों करने की ज़रूरत है। ये जो लोग, आज ये समय है कि कांग्रेस को लोगों को जोड़ना चाहिए, अपने नेताओं को जोड़ना चाहिए। आज अगर इस समय पर, यानी चुनाव से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, अगर इतने बड़े बड़े नेता जो है जब पार्टी छोड़ के जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको एक बड़ा झटका लगेगा। आपको समझना चाहिए कि हमारे नेता, मतलब समीक्षा बैठक का मतलब यही है कि बैठकों में ये समझना चाहिए कि कमी कहाँ रह रही है। और अब भी अगर इस मुद्दे को आप नहीं सोचेंगे तो और गर्त में जाएंगे। ये बड़ा सवाल है, गर्त में चले जाएंगे। आप कुछ बताना। चलिए ठीक है, हम तमाम खबर कवर कर रहे हैं। राजनीति की बात चल रही है, राम मंदिर जिस तरह से बन रहा है विपक्ष पार्टी की तरफ से, और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा बता दें कि 22 जनवरी को होनी है। तमाम सारे पर्यटक हुए, तमाम सारे श्रद्धालु हैं, देश भर से अयोध्या मौजूद है। आप ये इस समय मौजूद हैं हम लता मंगेशकर चौक पर, लगभग 7 से 7:30 बज रहा है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे सड़क मार्ग है, लेकिन गाड़ियाँ भी रोक दी जा रही हैं। किस तरह से लोगों का हुजूम इस चौराहे पे जो जुट गया है। तमाम सारे जो भी मीडिया चैनल हैं यहाँ पे मौजूद हैं, लोग हैं, भीड़ है, उत्साह है। सारे कवर करें, हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।